गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्सन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने क्षेत्रक होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन ही मुख्य रूप से सेक्टर होते हैं या क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्राथमिक, है ना। दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। ये ध्यान रखना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसी संबंधित हमारे सारे सवाल पूछा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ होगा वो क्या होगा? प्राथमिक से होगा। जैसे मान लेते हैं क्या होगा कि खनन क्या होगा? प्रकृति संबंधित है। खेती बाड़ी करना, पशुपालन, ये सारे क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किसी उत्पाद को प्रोसेसिंग करके प्रसंस्करण करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे खनन, जैसे मान लीजिए हम लोग कोयला निकाले या लोहा निकाले, मतलब लौह अयस्क निकालने के पश्चात लोहा बनाते हैं तो क्या हो गया? वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र क्या हो जाता है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देने का जो काम करता है उसे तृतीय क्षेत्र या फिर टर्शियर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसी सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल, कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों में हिस्सा है। कार्गो मतलब क्या होता है? जब जहाज में बहुत सारे सामान एक साथ लिया जाता है उसे कार्गो कहा जाता है। तो ये इसका काम क्या हो रहा है? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो ये कोई उत्पादन नहीं कर रहा है और ना ही कोई सामान का प्रोसेसिंग कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सेवा दिया जाता है। तो कोई भी सेवा होगा तो क्या होगा? तृतीय क्षेत्र का पार्ट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र होगा। सर्विस कहीं पर भी हो तो क्या होगा? वो तृतीय क्षेत्र का पार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या परंपरागत अर्थव्यवस्था? आपको बताना है कौन सा है। तो भारत समाजवादी नहीं है, लेकिन रूस, आप नाम सुना होगा रसिया के बारे में, तो रसिया क्या है? समाजवादी है। यूएसए क्या है? हमारा पूंजीवादी है। लेकिन भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिलाजुला रूप अपनाया है, क्योंकि दोनों की अपनी कमियां और खासियत है। इसलिए भारत ने सोचा कि नहीं, हम दोनों को लेकर साथ में चलेंगे। मतलब मिश्रित हमने की कौन सा फॉलो किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब इसमें सरकार भी काम करेगी और इसमें निजी क्षेत्र भी काम करेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। निर्देशित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर कौन सा होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ये हमारा आंसर है। निर्देशित मतलब गाइडेंस होता है, सरकार के द्वारा जब चलाया जाता है तो निर्देशित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है। बताइए, संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना? संयुक्त मतलब क्षेत्र, स्पष्ट है इसमें। संयुक्त मतलब कोई दो होगा या दो से अधिक भी हो सकता है। क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र नहीं होना, क्षेत्रक होना चाहिए। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग, ये पॉसिबल है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच सहयोग। देखिए, इकोनॉमिक्स में संयुक्त क्षेत्र हम किसकी बात कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो होगा ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। दो सरकारी विभागों के बीच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? प्रशासनिक संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। घरेलू और विदेशी, चलिए ये पॉसिबल हो सकता है। आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑप्शंस बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस में करना है। ये पॉलिटिकल तो पॉसिबल ही नहीं हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बचा कौन सा हमारा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जो सहयोग होगा उसे संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? तेल के उत्पादन में वृद्धि क्यों होती है? हरित क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न के उत्पादन से है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से। मतलब जैसे चावल, गेहूं, इसके उत्पादन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? पीली क्रांति होगा। पीली क्रांति मतलब पीली क्रांति के माध्यम से जो तेल के उत्पादन में वृद्धि होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति से क्या होता है? दूध के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब भूरी क्रांति से क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति से पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होगी। ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी। मोहन भागवत का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोई न तो राजनीतिक व्यक्ति है, कोई नहीं है, तो मोहन भागवत पॉसिबल ही नहीं है ना। लाल कृष्ण आडवाणी कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं है, लेकिन दो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी होगा। इन्होंने ही गांधीवाद समाज को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे समझ में आएगा। और नेक्स्ट है भारतीय समाजवाद का मिश्रण है। कैसा है भारतीय समाजवाद, कैसा है? अभी तो हमने पढ़ा कि भारतीय समाजवाद क्या है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन और कुछ और दिया हुआ है। देखिए, पूंजीवाद और गांधीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद। तो भारतीय समाजवाद कैसा है? मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। साम्यवाद कहीं पे भी आपको दिखाई मिलता है तो प्रथम दृष्टिया ही उसको काट देना है। साम्यवाद का भारतीय समाजवाद में कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखना है। पूंजीवाद तो है और गांधीवाद भी है, लेकिन समाजवाद पूछ रहा है। समाजवाद में पूंजीवाद किसे आ जाएगा? समाजवाद और पूंजीवाद तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन तो एकदम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूंजीवाद अलग है, समाजवाद अलग है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बचा कौन सा? मार्क्सवाद और गांधीवाद। क्या होता है इनके बारे में हम लोग डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब जॉब दिया जाता है। कितने नंबर का नियोक्ता है? प्रौद्योगिकी मतलब क्षेत्र, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, तो दूसरे नंबर पे होगा। कौन सा है? दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? स्वास्थ्य, उद्योग, पशुपालन, कृषि। बहुत आसान है। कृषि क्या होगा? प्रकृति संबंधित है तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। पशुपालन प्रकृति संबंधित है तो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। उद्योग क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेसिंग करके नया उत्पाद बनाते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? स्वास्थ्य मतलब एक सेवा हो गया। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सारे क्या है? सेवा है। ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है आंसर इसका? क्वेश्चन क्या है? परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? चिकित्सा और दवा उद्योग को, खनन उद्योग को, कपास उद्योग को, कृषि उद्योग को। बहुत आसान है। दवा और चिकित्सा उद्योग तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खनन, हमारे सारे जगह में खनन तो होते नहीं है। उत्तर भारत में बहुत सारे क्षेत्र में खनन नहीं होता, सिर्फ पठारी क्षेत्र में खनन होते हैं। कपास भी कुछ सीमित क्षेत्र में होते हैं, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत में। और कृषि पूरे भारत में अलग होती है। इसलिए हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कौन सा है? कृषि उद्योग। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसका हमें सेकंड लेक्चर भी बाकी है, इसमें हम लोग सारा इससे संबंधित जितने भी आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में सवाल आए हैं, सारे सवाल इसमें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से रेगुलर आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी का रेगुलर बेचेस आएगा। आपको कोई भी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज़ कवर कराया जाएगा। थैंक यू।